यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा जिस प्राइमरी स्कूल में 50 छात्र हैं उन्हें मर्ज नहीं किया जाएगा। अगर जो मर्ज हो गए हैं उनको कैंसिल करके उनका अनपेयर किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक भी टीचर का पद समाप्त नहीं किया जाएगा। यूपी में प्राइमरी स्कूलों में मर्जर का सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर किसी भी स्कूल में मर्ज नहीं किया जाएगा। अगर किसी स्कूल में 50 से अधिक छात्र हैं तो उसे भी मर्ज नहीं किया जाएगा। जो स्कूल मर्ज हो चुके हैं उनके अनपेयर यानी उनका मर्जर कैंसिल किया जाएगा। मर्जर में स्कूल की जो बिल्डिंग खाली हो रही है उनमें बाल कल्याण विभाग के सहयोग से बाल वाटिका शुरू की जाएगी। इसमें 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ेंगे। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा, ना ही एक भी टीचर का पद समाप्त किया जाएगा। दरअसल यूपी सरकार ने 16 जून 2025 को प्राइमरी स्कूल का मर्जर करने का फैसला किया था। अब तक के 10,827 स्कूल को मर्जर किया जा चुका है। हम हर वो कार्य हमारी सरकार कर रही है जो कि बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में लेकर के जाने के लिए, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बच्चों के लिए सहायक होगा, योगदान होगा, उस निर्णय को हमारी सरकार ले रही है। और जहां तक हम सब लोग बात कर रहे हैं स्कूल्स के पेयरिंग को लेकर के, क्योंकि ये आज के समय में सबसे ज्यादा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चर्चा का विषय बन चुका है। मैं इस विषय पे जानकारी देना चाहता हूं कि ये पेयरिंग के विषय में हमारी सरकार का निर्णय कोई नया निर्णय नहीं है। ये पेयरिंग की जो प्रक्रिया है काफी लंबे समय से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। 2024 में इस पेयरिंग के विषय में सबसे पहले चर्चा हमारे यहां पे प्रारंभ हुई, जिसके ऊपर बैठकें की गई और जिसपे अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे बैठकों को आयोजित किया गया। विभिन्न जिलों पर भी इसकी जानकारियों को एकत्रित किया गया। उसके बाद में ये सारी जो पेयरिंग की प्रक्रिया है इसको पूर्ण करने के लिए हम सब लोग आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश कोई पहला प्रदेश नहीं है जो इस पेयरिंग की प्रक्रिया के साथ में आगे बढ़ रहा है। पूर्व में भी कई प्रदेशों में, क्योंकि एनईपी के अंतर्गत भी संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए इसको उसमें मेंशन किया गया है और अपने संसाधनों को हम किस तरह से बेहतर प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए उसको बेहतर, बच्चों के भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए उसको किस तरह से हम लोग बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए ये पेयरिंग का निर्णय लिया गया है। पिछले वर्षों में, पिछले समय में 2014 में राजस्थान में इस पेयरिंग की जो प्रक्रिया है इसको पूर्ण किया गया, जिसके अंतर्गत 20,000 विद्यालयों को पेयर किया गया था। मध्य प्रदेश में 2018 में इस पेयरिंग की प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत पहले फेज में 36,000 विद्यालयों को और लगभग 16,000 समेकित परिसरों को वहां पे निर्मित किया गया। ओडिशा में 2018-19 में इसको किया गया, जिसके अंतर्गत 1800 विद्यालयों को पेयर किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी 2022 में और 2024 में चरणबद्ध तरीके से 2 फेज में इस पेयरिंग की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश कोई पहला प्रदेश नहीं है जहां पे ये पेयरिंग की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है, बल्कि हम लोगों ने प्रयास किया है कि पेयरिंग से और बेहतर क्या लाभ दिए जा सकते हैं उसको भी हम सब लोगों ने इस अपनी व्यवस्था के अंदर जोड़ते हुए उसको समायोजित करने का प्रयास किया है। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि पेयरिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत लगभग 10,000 विद्यालयों को चिन्हित किया गया था, जिनको हम लोगों ने ऐसा समझा कि उनको पेयर किया जाना उचित है, जिसके अंतर्गत अभी ये प्रक्रिया लगातार पिछले 1 माह से चल रही है और इस पे लगातार पूरे प्रदेश भर में सभी विभिन्न जनपदों में जनपद स्तर के सभी अधिकारियों के स्तर पे, जिलाधिकारियों के स्तर पे, जिला के बीएसएस के स्तर पे, सीडीओस के स्तर पे लगातार हम लोग बैठक भी कर रहे हैं और जिसपे पेयरिंग को बच्चों के हित के लिए, बच्चों के हित के लाभ के लिए ही इसको किया जाए, इसको हम सब लोग पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत ये देखा गया है कि जो विद्यालय कम बच्चों वाले, कम छात्र संख्या के विद्यालय थे, जहां पे शिक्षकों की उपलब्धता कम थी, जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने की वजह से या छात्र संख्या कम है, शिक्षक वहां पे अधिक उपलब्ध हैं, इस तरह की जितनी भी चीजें थी उन सारी चीजों को मॉनिटर किया गया। उसके बाद में ये पेयरिंग का जो निर्णय है इसको लेकर के हम सब लोगों ने स्कूल की पेयरिंग को प्रारंभ किया। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे कम छात्र वाले जो विद्यालय हैं और उसके पास में अधिकतम दूरी को तय किया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको निर्णय लेकर के और सभी जनपदों में इसकी जानकारी निर्देशित कर दिया गया है। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालयों में मर्ज करें जहां पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं
उस विद्यालय में, ताकि बच्चों के पठन पाठन के लिए वहां पे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकें। डिजिटल संसाधन जिन विद्यालयों में अच्छे उपलब्ध हैं, उन सभी विद्यालयों में हम सब लोगों ने मर्जर करके विद्यालयों को मर्ज करने का प्रयास किया है। ये सुनिश्चित किया है कि छात्रों की और शिक्षकों का जो अनुपात है, यानी पीटीआर जो है, पीटीआर को बराबर रखा जा सके। छात्रों और शिक्षक का जो अनुपात होता है वो बराबर रहे। 30 बच्चों पे प्री प्राइमरी में 30 बच्चों पे एक शिक्षक का और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का जो अनुपात मानक बनाया गया है, इसको पूरा करते हुए भी हम सब लोगों ने मर्जर की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। आपको ये भी बता दें, सीतापुर की छात्रा कृष्ण कुमारी ने इसको लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने मर्जर के फैसले को सही ठहराया था। उसके बाद डबल बेंच में छात्रा ने याचिका दाखिल की, जिसके बाद 210 में से 14 स्कूलों का मर्जर पर रोक लगा दी गई। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।